नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजे जयपुर। 27 अक्टूबर की बड़ी खबर। सबसे पहले हम बात करेंगे देश की बड़ी खबरों के बारे में। प्रियंका बोली, राहुल और वायनाड के रिश्ते को मजबूत करूंगी। वायनाड के लोगों से कहा, फाइटर के रूप में यह मेरी पहली यात्रा नहीं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायनाड के लोगों को ओपन लेटर लिखकर कहा, मैं राहुल और वायनाड के रिश्ते को मजबूत करूंगी। उन्होंने एक्स पर शेयर किए गए लेटर में लिखा, जनप्रतिनिधि के रूप में यह मेरी पहली यात्रा रहेगी, लेकिन फाइटर के रूप में यह मेरी पहली यात्रा नहीं होगी। लोकसभा चुनाव 2024 में राहुल गांधी ने केरल के वायनाड और यूपी की रायबरेली लोकसभा सीट से जीत हासिल की थी। उन्होंने गांधी परिवार की पारंपरिक रायबरेली सीट को चुना और वायनाड छोड़ दी। अगली खबर की हम बात करें तो फ्लाइट्स के बाद अब होटलों में बम की धमकी। गुजरात के 10 और आंध्र प्रदेश के 2 होटल को मेल मिला, जांच में फेक निकला। गुजरात और आंध्र प्रदेश के 12 होटलों को शनिवार को बम की धमकी वाले मेल भेजे गए। गुजरात के राजकोट में मौजूद 10 होटलों को मेल भेजा गया। इनमें इंपीरियल पैलेस, सयाजी होटल, सिंजन्स होटल, होटल ग्रेड रीजेंसी जैसे फेमस होटल शामिल हैं। राजकोट पुलिस की बम डॉग स्क्वाड की टीमें होटलों की जांच की। साइबर सेल ईमेल की जांच में जुटी। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में 2 होटलों, राज पार्क होटल और पाइवोरियस होटल को मेल भेजा गया, जिसके बाद दोनों होटलों को खाली कराया गया। दोनों होटलों में बम और डॉग स्क्वाड की टीमों ने जांच की, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। अधिकारियों ने कहा कि बम की धमकी वाला मेल झूठा है। अगली खबर की हम बात करें तो गैंगस्टर लॉरेंस के कस्टडी से इंटरव्यू केस में 7 सस्पेंड। इसमें 2 डीएसपी, 3 एसआई और 1 एएसआई भी शामिल। ड्यूटी में लापरवाही बरती। गैंगस्टर लॉरेंस के जेल से इंटरव्यू मामले में सरकार ने आरोपी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन लिया है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के निर्देश पर गठित एसआईटी ने 7 अधिकारियों और कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान कोताही व लापरवाही का आरोप माना। इसके बाद सभी को सस्पेंड करने के आदेश जारी किए गए हैं। ये आदेश राज्य के गृह विभाग के प्रमुख सचिव गुरकीरत कृपाल सिंह ने शुक्रवार देर रात शाम जारी किए। जिन अधिकारियों कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है, उनमें डीएसपी से लेकर हेड कांस्टेबल रैंक तक के अधिकारी कर्मचारी शामिल हैं। आगे हम बात करेंगे राजस्थान की बड़ी खबरों के बारे में। जयपुर से मुंबई दिल्ली के लिए रोजाना उड़ेगी 16 फ्लाइट। रोजाना 17 फ्लाइट से भरेंगी उड़ान। कोलकाता इंदौर के लिए नई सेवा होगी शुरू। जयपुर एयरपोर्ट पर अब रोजाना 17 फ्लाइट्स का संचालन किया जाएगा। 27 अक्टूबर से जयपुर एयरपोर्ट पर विंटर शेड्यूल लागू हो जाएगा। इसके तहत मुंबई के लिए 10 और दिल्ली, बेंगलुरु और कोलकाता के यात्रियों को रोजाना 6 फ्लाइट्स मिलेगी। विंटर शेड्यूल में जोधपुर से 9 शहरों के लिए 14 फ्लाइट संचालित की जाएगी। किशनगढ़ एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए नई फ्लाइट शुरू होगी। विंटर शेड्यूल के बाद जयपुर एयरपोर्ट में कोलकाता के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस की नई फ्लाइट शुरू होगी, जो जयपुर से रात 8:50 पर कोलकाता जाएगी। इंदौर के लिए इंडिगो एयरलाइंस की नई फ्लाइट शुरू होगी, जो सुबह 6:15 बजे जाएगी। विंटर शेड्यूल में नई फ्लाइट के संचालन के अलावा कुछ पुरानी फ्लाइट्स को बंद भी किया जाएगा। इनमें दिल्ली, बेंगलुरु की फ्लाइट शामिल हैं। फ्लाइट बंद और शुरू होने के अलावा कुछ फ्लाइट्स के टाइम में भी बदलाव होगा। इनमें पुणे, गुवाहाटी फ्लाइट शामिल हैं। अगली खबर की हम बात करें तो कलेक्टर ऑफिस के सामने लटका मिला नायब तहसीलदार का शव। 5 दिन पहले हुआ था ट्रांसफर। सुसाइड नोट में लिखा, बीमारी से परेशान हूँ। करौली कलेक्ट्रेट के सामने सिटी पार्क में शनिवार सुबह नायब तहसीलदार का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। सुबह पार्क में घूमने आए लोगों को शव दिखा। इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। नायब तहसीलदार का 5 दिन पहले ही धौलपुर से करौली ट्रांसफर हुआ था। डीएसपी अनुज शुभम ने बताया कि कलेक्ट्रेट के सामने सिटी पार्क में नायब तहसीलदार राजेंद्र सिंह शव फंदे से लटका हुआ होने की सूचना मिली थी। कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को फंदे से उतारकर जिला अस्पताल पहुंचाया। जांच के दौरान हम करौली में उनके किराए के घर पहुंचे तो पर्स में सुसाइड नोट मिला। उसमें लिखा था कि बीमारी के कारण मैं परेशान हूं, शायद बीमारी के चलते ही सुसाइड किया है। परिजन की ओर से जो रिपोर्ट दी जाएगी उसी के आधार पर कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। अगली खबर की हम बात करें तो रेगिस्तान में जुरासिक पार्क जैसा सेंटर क्या कर रहे हैं वैज्ञानिक। यहाँ पिंजरों में बंद जानवर करते हैं बात। दुनिया का अनोखा गोडावण भी यहीं जन्मा। जैसलमेर इन दिनों एक बार फिर पूरी दुनिया में चर्चा में है। यहाँ के वैज्ञानिकों ने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी कृत्रिम गर्भाधान को दुनिया
से गायब हो रहे गोडाउन पर आजमाया वो इसमें सफल रहे। इस तरह का प्रयोग करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। इस तकनीक को करीब से जानने और दुनिया को इस पक्षी से रूबरू करवाने के लिए मीडिया की टीम रामदेवरा स्थित गोडाउन ब्रीडिंग सेंटर पहुंची। अगली खबर की बात करें तो अबू धाबी से प्राइवेट पार्ट में 90 लाख का सोना छुपाकर लाया। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पकड़ाया ब्यावर का युवक, ऑपरेशन कर रेक्सम से निकाला। गोल्ड की कीमतों में उछाल के बाद अरब देशों में एक बार फिर गोल्ड तस्करी तेज हो गई है। जयपुर एयरपोर्ट पर अबू धाबी से पहुंचे पैसेंजर ने रेक्सम से करीब 1 किलो वजन गोल्ड के 3 टुकड़े निकाले गए। इनकी कीमत 90 लाख रुपए से ज़्यादा। डॉक्टर्स ने 2 दिन में अलग अलग ऑपरेशन कर गोल्ड को रिकवर किया। दरअसल बुधवार को जयपुर एयरपोर्ट के कस्टम अधिकारियों को गोल्ड स्मगलिंग की जानकारी मिली थी। 8 बजे अबू धाबी से आई फ्लाइट के पैसेंजर की जांच में उन्हें ब्यावर के रहने वाले महेंद्र खान पर शक हुआ। एक्सरे स्कैन में उसकी बॉडी में गोल्ड के कैप्सूल होने की जानकारी मिली। इसके बाद आरोपी युवक को जयपुर हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। गोल्ड रिकवरी के ऑपरेशन के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। अगली खबर की हम बात करें तो हेरिटेज निगम जनाना अस्पताल का नाम माता यशोदा चांदबोल सर्किल अब महर्षि वाल्मीकि सर्किल होगा। हेरिटेज निगम की 4 साल में तीसरी साधारण सभा शुक्रवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में शांतिपूर्ण तरीके से हुई। बैठक में पक्ष और विपक्ष जैसा माहौल नजर नहीं आया। 13 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुए। 5 जगह के नामों में परिवर्तन किया गया। सभा में जनाना अस्पताल का नाम बदलकर माता यशोदा अस्पताल, 532 सर्किल से सिहंदार तक जाने वाली सड़क का नाम माता लीलावती मार्ग, 4 नंबर डिस्पेंसरी से NBC तक जाने वाले मार्ग हसनपुरा की हरिपुरा मार्ग कर दिया गया। चांदबोल सर्किल का नाम महर्षि वाल्मीकि सर्किल किया गया है। वहीं वार्ड स्वतंत्र के परमानंद पार्क की स्थिति भवन का नाम श्री गुलाबचंद नावरिया भवन किया गया। वाल्मीकि सर्किल पर अब 21 फीट ऊंची महर्षि वाल्मीकि प्रतिमा लगाने की भी मांग की। डिस्पेंसरी, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, स्कूल बिल्डिंगों का रिनोवेशन, मिड डे मील शुरू करने, वार्डों में 15 दिवस के लिए 10-10 अतिरिक्त सफाई कर्मचारी लगाने, जल महल, ताल कटोरा, पोडियम पार्क, जयपुर निवास उद्यान में नवीनीकरण, सौंदर्यीकरण में प्रस्ताव भी रखे गए हैं। अगली खबर की हम बात करें तो फसल अवशेष प्रणाली जलाने वालों पर होगी कार्रवाई। कृषि विभाग वसूलेगा जुर्माना। किसानों को किया जा रहा जागरूक। पर्यावरण विभाग राजस्थान सरकार की ओर से वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम अधिनियम 1981 की धारा के तहत फसल अवशेष जलाने को प्रतिबंधित किया गया है। जिले में फसल अवशेष या पराली जलाने वालों पर कृषि विभाग की ओर से सख्त कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया जाएगा। दोस्तों, ऐसी आज की बड़ी खबर है। ऐसी रेगुलर खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।